प्रदूषण के कारण दिल्ली, ना केवल दिल्ली में बल्कि हरियाणा में भी कई लोगों को परेशानियों का सबब बन चुका है। ऐसे में तमाम जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, तमाम बच्चे जो हैं इसके चपेट में आ रहे हैं। हालांकि इसको ले करके पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रणनीतियां भी तैयार करती है, लेकिन वो रणनीतियां जो है वो कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में पराली जो जल रहे हैं, मेन मुद्दा जो है वो पराली का है। कहीं ना कहीं पराली की वजह से जो प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा घिरता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में जो बूढ़े बुजुर्ग जो है उनको सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोज़मर्रा के जो लोग जो हैं जो बाहर दफ्तर की तरफ जो जाते हैं उनको भी काफ़ी परेशानियां हो रही है। ऐसे में उनको भी डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया है कि अपने प्रिकॉशंस ले करके चले, मास्क पहन करके चले। हालांकि इसको ले करके पार्टी जो है लगातार ये कहती है कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर इसका नज़र जो है तौर पर नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से परेशानियां जो हैं वो लगातार बनी हुई है और दिन प्रतिदिन वो घिरती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको लेकर के सख्त एक्शन ले, क्योंकि हालांकि बीच में आपको मैं बता दूं कि बीच में प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्तर पर बढ़ चुकी है। 400 के पार AQI लेवल चला गया है। ठंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ठिठुरन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, न्यू इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से मैं दरख्वास्त करूंगा कि बाहर जब आप निकलते हैं तो अपने प्रिकॉशंस आप लेकर के निकलिए, साथ ही साथ घर का पानी लेकर के निकलिए, गुनगुना पानी पीजिए, मास्क पहन करके चलिए ताकि आपके लंग्स में कोई परेशानियां ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानियां जो है वो धुंध की वजह से है। धुंध का चादर जो है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि हमारे तरफ से वाटरफॉल भी किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल वाटरफॉल किए जा रहे हैं, स्मॉग भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विफल नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये प्रदूषण जो है वो कब तक ख़त्म होती है और आखिरकार देश की जनता इससे कब निजात पाती है। प्रदूषण ना केवल दिल्ली में बल्कि हरियाणा में भी इसका जो मंजर जो है वो साफ नज़र आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हालांकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीच में हालांकि इसको लेकर के काफ़ी पोल्यूशन जो है कम भी हुआ था, लेकिन इसका मेन मुद्दा जो है वो पराली है। कहीं ना कहीं पराली की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियाँ भी हो रही है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार पोल्यूशन को ख़त्म करने का और क्या ज़रिया होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को परेशानियाँ ना हो। सर, सबसे पहले तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, ना केवल दिल्ली में, हरियाणा में भी। इसका मेन जो है पार्टी लोग ये कहते हैं कि पराली जो जल रहे हैं हरियाणा में उसके वजह से पोल्यूशन बढ़ रही है। तो क्या लगता है कि पराली की वजह से हो रहा है या और भी इसके पीछे कोई रीज़न है? पराली एक अकेला रीज़न नहीं होगा, बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक अब जितने कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं यहाँ पे डीजीज चलते हैं लाइट की वजह से, राइट। और आपके ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अच्छा है नहीं, गुड़गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो शायद गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, तो मे भी हो सकता है उस वजह से पोल्यूशन कम हो जाए। बाकी ऑफिसेज़ में आपको कुछ ऑप्शन ढूंढना चाहिए जिसमें ऑल्टरनेट हो जाए, कुछ हो जाए, ताकि लोग ऑफिसेज़ कम आए, राइट। ऑफिस कम आ जाएँ, डीजीज़ की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होएगी। तो दैट बहुत सारे वेज हैं। और सब इंडस्ट्री आप भी बाहर आप निकलते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेकर के निकलते हैं? क्योंकि डॉक्टर से जब मैं बात करता हूं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनको गुनगुना पानी पीना चाहिए, मास्क पहन करके निकलना चाहिए। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या कुछ आप लेकर के प्रिकॉशंस लेकर के आप निकलते हैं बाहर? देखो, मैं यूजुअली, मुझे वैसे भी एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है, सो मैं वैसे तो बिना मतलब मास्क पहन नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम ही रहती है। तो मैं तो गाड़ी में ही निकलना है, कभी निकलना है तो, राइट। बाकी पानी, हाँ, गर्म पानी पी लेते हैं ताकि जो इतना भी आपका पॉल्यूशन जा रहा है वो एटलीस्ट बॉडी से कहीं ना कहीं वाइप आउट हो जाए, राइट। बाकी रेस्ट ऑल लाइफ है, वी हैव टू मूव ऑन। तो पॉल्यूशन तो कोई स्टॉप करने वाली चीज़ है नहीं। अगर मैं इम्प्लीमेंट के बारे में बात करूं तो आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से? क्या कुछ रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों को परेशानियाँ ना हो? मेन तो आपको इंडस्ट्रीज़ को पहले देखना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं गुड़गांव में, नियर बाय में, उसको फॉर द टाइम बिंग फॉर 1.5 मंथ, आप 2 महीने आप उसको बंद कर दो। तो दैट विल बी ए गुड, उनको रिलैक्सेशन दे दो, दे कैन डू देयर मॉडिफिकेशंस, जो ऑल्ट्रेशन करानी है ऑफिस में, ऑफिस वो करा लें, रादर देन जो मशीन्स चल रही हैं पॉल्यूशन कर रही हैं। डीजीज़ को बैन करना चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो अबाउट थोड़ा ऑफिस को भी देखना पड़ेगा, कॉर्पोरेट ऑफिस को भी, बिकॉज इट्स ए कॉर्पोरेट कॉल ऑल्सो। थोड़ा वो भी अगर कॉल देते हैं तो कि भाई एम्प्लॉयज़ को ऑन एंड ऑफ करें, कुछ ऑल्टरनेट करें, सो दैट जितने लोग आएँ कम आएँ, सो दैट व्हीकल्स भी कम हो जाएंगे रोड के ऊपर। होटल्स वगैरह चल रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, सो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो मे बी देयर आर सो मेनी चांसेस, बट दैट गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू।
साथ भैया भी मौजूद है। भैया आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से सर ने बताया कि जो यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उसके वजह से भी काफ़ी परेशानियां हैं और बाइक्स गाड़ियां वगैरह जो चल रहे हैं उसकी वजह से परेशानियां हो रही है, जिसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? और क्योंकि सरकार का एक मुद्दा बना हुआ है पराली, हरियाणा में जो पराली जल रहे हैं उसके वजह से पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको भी आप किस तरीके से आप देखते हैं? आपका क्या इसको लेकर कहना है? देखिए, पराली तो एक रीज़न हो सकता है, मगर जैसे ऑड इवन दिल्ली में स्टार्ट करते हैं, हरियाणा में आपने कभी नहीं देखा होगा कि हाँ ऑड इवन का इम्प्लीमेंट किया गया हो। और उसी तरीके से आप 50% मान लो वर्क फ्रॉम होम दे दो प्राइवेट कंपनीज़, उससे भी फ़ायदा हो सकता है। जो रोड्स पे इतने ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाएगी और ट्रैफिक्स भी काफ़ी कम होंगे, और लोगों को भी इसमें अपना पहल लेना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कि सिर्फ गवर्नमेंट उसमें पहल ले, लोग भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कारपूल करें अपने जहाँ पे भी ऑफिसेज में हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। सर, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग निकाल रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं परेशानियां देख रहा हूं, पोल्यूशन जो देख रहा हूं वो घटने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि बीच में कम हुआ था, लेकिन अब जो है 400 पार की AQI लेवल जा रहा है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले तो ये है कि इसमें जो उसके प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं, और वो नॉर्मल इंसान जो है उसको नहीं अफोर्ड कर सकता। तो पहले तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ कितना मैक्सिमम सब्सिडी दे पाएँ, और जो उनका मेंटेनेंस है बैटरीज़ पे, जो उनका बैटरी का है उसका कैसे कर पाएँ, क्योंकि उनके बैटरीज़ भी अगर 5 साल बाद अगर ख़राब होते हैं तो उसमें भी काफ़ी लाखों रुपए का वो बैटरीज़ हैं। तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ से कैसे उसको सब्सिडाइज़ कर सकें, ताकि वो एक नॉर्मल इंसान के पहुंच में आ सकें। सर, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रैफ 4 दोबारा से लागू कर दिया गया है। तमाम बच्चों को ये कहा गया है कि घर से ही वो ऑनलाइन क्लासेस करें, और क्योंकि अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्कूल में जिस तरीके से अगर स्टूडेंट्स फेस टू फेस अगर पढ़ाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा ग्रैप करता है, ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ भी होती हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या कुछ गाइडेंस रहेगा? देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो इंट्रैक्शन क्लासेस होते हैं वो वर्चुअल क्लासेस से ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन अगर इस तरह के जो AQI लेवल है तो उसमें जब तक कि आपका कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हमें पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी उस तरीके से सपोर्ट करना पड़े, तो कि स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा कि वर्चुअल क्लासेस चलने चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो देखा कि कहीं ना कहीं लोगों की जो साथ में जो परेशानियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सरकार ने जो ग्राफ 4 लागू किया है, और कहीं ना कहीं जो परेशानियां जो हैं वो पॉल्यूशन को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में गुड़गांव में इस वक्त मौजूद हूँ। गुड़गांव में जिस तरीके से सर का कहना था कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं उसकी वजह से भी परेशानियाँ हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ जो चलती है उसकी वजह से भी परेशानियाँ हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको किस तरीके से देखती है और आगे की रणनीतियाँ क्या रहती है, क्योंकि परेशानियों की वजह से लोगों को बाहर निकलने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना केवल बच्चे को, बूढ़े बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि पूरी टीम की तरफ से मैं दरख्वास्त करूँगा, पूरे देश को दरख्वास्त करूँगा कि बाहर आप निकले तो अपने प्रिकॉशंस लेकर के निकले। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।